हेलो एवरीवन, चैलेंजेस यूनिक क्लासेज के आज मैथ्स के लेक्चर में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और हम लोग इस वीडियो में पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.6 से स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस बच गया था। आज वो क्वेश्चंस आपका ख़त्म हो जाएगा, तो चलो हम लोग जल्दी से उसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी से 5.6 चैप्टर को ख़त्म करते हैं कि हम लोग आगे वाले चैप्टर में इंटर कर सकें। तो हालांकि आपने 6 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 नंबर क्वेश्चन को हमको जल्दी से सॉल्व करना है, क्योंकि इस चैप्टर का जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है वो 7 नंबर है। हालांकि सॉल्यूशंस बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा तो थोड़ा सा ये चेंजिंग लग सकता है। चलो देखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं। तो हम आपके सामने वो क्वेश्चंस लिख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या था एक्सरसाइज 5.6 का 7 नंबर। तो क्वेश्चंस है x इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन रूट अंडर cos 2t, ठीक है, एंड y इक्वल टू cos क्यू टी अपॉन रूट अंडर cos 2t। यानी कि दो तरह का इक्वेशन है और आपको इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ये तो बात आपको पता ही है। थोड़ा इसमें बोर्ड को बार बार मिटा के बनाना होगा क्योंकि सॉल्यूशन। तो इस एक्सरसाइज में मुझे 7 नंबर क्वेश्चंस बनाना और 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा। चलो बनाते। दो इक्वेशन है, क्वेश्चंस में टी दिख रहा है तो टी के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x बराबर साइन क्यू टी अपॉन रूट अंडर कॉस 2t, ये है। इसका डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो डिफ्रेंसिएशन या डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अच्छा, इसको यू अपॉन भी पर तोड़ेंगे ना। यू अपॉन भी का फॉर्मूला आपको याद होगा, शायद याद ही होना चाहिए। पढ़ने वाला बच्चा को तो याद ही होगा, नालायक को तो याद होगा नहीं। तो नीचे वाले को साइलेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को साइलेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन भी स्क्वायर। ऐसे मैंने बताया था, ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। अब x को t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन डी टी, यू अपॉन भी पे बनाना है। तो पहले नीचे वाले को करेंगे साइलेंट, तो cos 2t को करेंगे साइलेंट। डिफरेंशिएशन किसका? साइन क्यू टी का। अच्छा, साइन क्यू टी को ऐसे लिख सकते हैं, साइन क्यू टी को बताया था ऐसे वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप ऐसे लिख लेना एक बार, ठीक है। सब बताया गया था। तो cos 2t को मैंने साइलेंट किया और साइन क्यू टी को हमने इस तरह से लिखा और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। पावर वाला क्वेश्चन है तो पावर को छोड़ के जो बचेगा उसको नीचे लिख देंगे। फिर साइन टी को ऊपर ले जाएंगे और साइन के बाद जो है उसको नीचे लिख देंगे। और टी ही तो आना चाहिए क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो अब डी लगा देंगे सब जगह, ठीक है। माइनस, मैंने इसको साइलेंट करके इसका निकाला, अब ऊपर वाले को साइलेंट करो। तो साइन क्यू टी को हम कर लेते हैं साइलेंट और डिफरेंशिएशन निकालते हैं रूट अंडर कॉस 2t का। अब रूट अंडर कॉस 2t का डिफरेंशिएशन निकालना है। रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे डिफरेंशिएट करते थे? तो रूट के जो अंदर रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। फिर कॉस 2t को ऊपर ले जाएंगे, कॉस के बाद जो है उसको लिखेंगे और फिर 2t को ऊपर ले जाएंगे और इसको t के रिस्पेक्ट में सब में d लगा देंगे, ठीक है। अपॉन भी स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी टी को यहाँ लिख लेते हैं अपॉन भी स्क्वायर। तो नीचे वाला का स्क्वायर रूट अंडर कॉस 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी रूट अंडर कॉस 2t तो बेचारा है साइलेंट, तो जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। इसका बनाओ, पावर वाला क्वेश्चन है ना, पावर आगे और फिर पावर से एक घट जाएगा तो साइन टी के पावर 2 बच जाएगा, 3 के जगह 2 बच जाएगा, एक घट के, तो उसको हम साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं। साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी माइनस साइन क्यू टी तो बेचारा साइलेंट है तो वैसा ही लिखा जाएगा। रूट अंडर कॉस 2t का हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कॉस 2t। नहीं समझे? रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो रूट अंडर कॉस 2t का क्या हो जाएगा? तो x के जगह पर खाली cos 2t लिखा जाएगा, तो 1/2 रूट x के जगह cos 2t, ठीक है, समझ गए। इनटू cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2 नहीं, कैसे 2 बाहर निकल जाएगा, संख्या है
बच जाएगा dt, तो dt कट के 1 बच जाएगा और 2 बच जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर 2 ही रहता ना, ठीक है। और अपॉन में भी स्क्वायर, तो रूट अंडर कॉस 2t का होल स्क्वायर, तो सिर्फ कॉस 2t बचेगा क्योंकि रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर के कारण। अच्छा, अब dx अपॉन dt बराबर, ठीक है, अरेंज कर लेते हैं, 3 को पहले लिख लेते हैं, रूट अंडर कॉस 2t को फिर लिख लेते हैं, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, अरेंज कर लिए, माइनस माइनस प्लस, फिर अच्छा ये तो कट जाएगा है ना, बचेगा कितना, साइन क्यू टी इंटू साइन 2t अपॉन रूट अंडर कॉस 2t, ठीक है, और उसके अपॉन कॉस 2t, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं रहा होगा तो 1 रहा होगा, इसको अभी कुछ देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, इसको अभी कुछ देर के लिए भूल जाओ, तो इसका और इसका एलसीएम ले सकते हैं, कितना एलसीएम लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉस 2t एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 1 और इसका 1 से इसको काटो, रूट अंडर कॉस 2t ही बचेगा। जब इस, ध्यान से समझो, इससे डिवाइड करते हैं भिन्न का जोड़, अभी इसको भूल जाओ ना कुछ देर के लिए, फिर लिख देंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना, 1 से काटोगे यही बच जाएगा, ये जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रूट अंडर कॉस 2t या रूट अंडर कॉस 2t मिलकर सिर्फ कॉस 2t हो जाएगा, रूट खत्म, और बाकी तो बच ही जाएगा, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, प्लस इससे ये काटोगे 1 बचेगा, 1 में उससे मल्टीप्लाई होके साइन क्यू टी इंटू साइन 2t रह जाएगा, वही रह जाएगा। अब वापस लिख देते हैं, जो था तुम्हारा क्या था, cos 2t। अच्छा, इसके नीचे भी cos 2t लिखाएगा, ये वाला जो हटाए थे हम, तो वो cos 2t सबसे नीचे ना लिख के इसी के साथ वापस लिख सकते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेम उसी तरह ये वाला है, ये वाला भी बनाते हैं, इससे ये आपका रिवीजन हो जाएगा, तो मज़ा भी आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा अलग तरह का है। चलो इसका अब स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से। चलो तो आगे देख लेते हैं, ये एंड ना एगो का निकल गया है, दूसरा y इक्वल टू कॉस क्यू टी अपॉन रूट अंडर कॉस 2t, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो डिफ्रेंसिएशन तो वही लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, y को t के रिस्पेक्ट में, इसको u अपॉन v पर, पहले नीचे वाले को साइलेंट, तो रूट अंडर कॉस 2t को साइलेंट, और इसका निकालेंगे तो इसको हम ऐसे लिख देना, ऐसे, ठीक है, और पावर छोड़ के cos t के रिस्पेक्ट में, और फिर cos t को t के रिस्पेक्ट में, वैसे ही तो बनेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में अंदर यहाँ साइन क्यू टी था, यहाँ cos क्यू टी था, बाकी सब चीज़ तो सेम ही है, डी लगा लिए सब में। अच्छा, इसको साइलेंट करके इसका निकाल लिया, अब ऊपर वाले को साइलेंट करेंगे, माइनस लिखेंगे ना, इनटू में होता है तो प्लस लिखता है, तब ऊपर वाले को साइलेंट, cos क्यू टी को साइलेंट, डिफ्रेंसिएशन किसका, रूट अंडर cos 2t को cos 2t के रिस्पेक्ट में, cos 2t को 2t के रिस्पेक्ट में, और फिर 2t को t के रिस्पेक्ट में, सब में डी लगा दो। ये सब कॉन्सेप्ट तो अभी पिछले वाले जब इसका निकाल रहे थे वहीं पे देख लिए कैसे कैसे, और अपॉन भी स्क्वायर, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। अच्छा, भी स्क्वायर कितना, तो रूट अंडर कॉस 2t का होल स्क्वायर, उसी तरह से तो हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू रूट अंडर कॉस 2t बेचारा साइलेंट रहेगा, इनटू इसका कैसे, पावर आगे और पावर से एक घट जाएगा तो कॉस स्क्वायर टी, पावर आगे पावर से एक घटेगा तो कॉस स्क्वायर टी, इनटू कॉस टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, ठीक है। आगे कॉस क्यू टी साइलेंट है, रूट अंडर कॉस 2t का वही हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कॉस 2t, अभी तो बताया था कैसे, पहले भी पढ़े हो, कॉस 2t का माइनस साइन 2t, और 2t का 2 और 1, ठीक है, 2 कैंसिल, और उसके सबसे अपॉन में क्या बचेगा, रूट अंडर कॉस 2t का होल स्क्वायर, डायरेक्ट कॉस 2t हो जाएगा, है ना, रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर के कारण से। अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, माइनस तो रहेगा पहले 3, फिर रूट अंडर कॉस 2t, फिर कॉस स्क्वायर टी, फिर साइन टी, ठीक है,
माइनस माइनस प्लस कॉस क्यू टी साइन 2t और अपॉन में रूट अंडर कॉस 2t और सबसे बटा में कॉस 2t। ठीक है। अच्छा, थोड़ा देर के लिए अगर हम इसको भूल जाएं, कुछ देर के लिए मान लो भूल जाते हैं, ठीक है, तो इसके नीचे 1 है, सॉल्व करो। 1 और रूट अंडर कॉस 2t का एलसीएम रूट अंडर कॉस 2t ही रह जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इससे ये वाला कैंसिल, तो यही वाला बचेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो -3 रूट कॉस 2t रूट कॉस 2t, सिर्फ कॉस 2t, फिर कॉस स्क्वायर टी, फिर साइन टी, इधर से इधर कटा 1 बचा, 1 में ऊपर से मल्टीप्लाई होकर वही कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t। जिसको आप छोड़े थे उसको वापस लिखो, कॉस 2t आप मत छोड़ना, फिर यहाँ लिख सकते हैं कॉस 2t को, हम तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताए थे। ये बन गया इक्वेशन सेकंड, सेम उसी तरह से थोड़ा सा अंतर है। तो ये आपका दोनों निकल गया। अब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, जो आना होगा आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ लिख दिए थे साइड में क्योंकि वो मीटा है। ठीक है, तो और इसको भी हम लिख लेंगे, फिर दोनों को अरेंज कर लेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो चले आगे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट वी गेट, यानी इक्वेशन सेकेंड को हम इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, डिवाइड करने से तो आंसर आ ही जाएगा। चलो करते हैं, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, dy अपॉन डी टी का वैल्यू हम यहाँ छोड़ चुके हैं, देखो -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ठीक है, प्लस देखो कहीं गलत ना हो जाए, cos क्यू टी इंटू साइन 2t, ये मैंने लिख दिया, और अपॉन ये वाला रूट अंडर cos 2t इंटू कॉस 2t। अब ध्यान देना, अब ये तो हम लोग अभी dy बाई डी टी का वैल्यू लिखे, फिर उसके अपॉन ये लिखेंगे dx अपॉन डी टी का वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट वाला। तो जब हम इसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। ठीक है, इनटू नीचे वाला ऊपर, तो cos 2t और इंटू cos 2t, ये लिखा गया। थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, एक लाइन ऐसे स्पेस पूरा ले लेता, फिर उसे मिटाना पड़ जाता। और नीचे 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, स्क्वायर क्यू ये सब पता चल रहा है। ये तो कैंसिल, ठीक है, बचा क्या, dt भी कैंसिल, थोड़ा सा स्पेस बचा, इससे यही फायदा हुआ। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बचा, तो -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t अपॉन कितना, तो 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t साइन क्यू टी साइन 2t। आप यही आंसर छोड़ सकते हो, ये आंसर हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो निकल गया ना, dy बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, वही तो निकालना है मुझे, निकल गया। लेकिन एनसीईआरटी इसके आंसर्स को थोड़ा सा घुमा के कुछ अलग तरह का आंसर दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है वो भी हम आपको करके दिखाते हैं, ये सब हटा लेते हैं। हालांकि आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। और एक cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा। फिर ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा, एक दिन बताया था कि ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अभी लिख रहे हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा 3, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये 3 फॉर्मूला के बारे में हम बताए थे कि ये काफ़ी 12th में फिजिक्स और मैथ दोनों में यूज होता है, और ये दोनों भी यूज होगा यहाँ पे। तो ये सब फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ खाली थीटा है, यहाँ टी है, तो थीटा की जगह पर टी समझ लेंगे। अच्छा,
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या करते हैं, -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यू टी। यहाँ तक मैंने उसी चीज़ को उतार दिया है जो पहले है, इसको हम तोड़ेंगे। आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देख रहे होगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2t अगर थीटा की जगह t लिख दे तो यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी। हम एनसीईआरटी के आंसर को मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, एग्जाम वगैरह में कोई काटेगा नहीं, ठीक है, गारंटी। अच्छा, अब नीचे 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी, फिर यहाँ तक मैंने वही लिखा और वापस साइन 2t को फिर से लिख देते हैं 2 साइन टी इंटू कॉस टी। ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हो, याद है ना, यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि इसमें से cos t और sin t कॉमन हो जाएगा। देख लो हो रहा है कि नहीं, cos t और sin t, देखो दोनों में cos t है, प्लस से इधर भी cos t, इधर भी cos t, और प्लस से इधर sin t भी है, sin t भी, तो कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, -3 बचेगा, cos 2t बचेगा। ध्यान देना, -3 बचा, cos 2t बचा, और cos t और sin t कॉमन हुआ है, cos t और sin t कॉमन हुआ है तो sin t तो खत्म, cos t 2 गो है तो एक ही ना कॉमन हुआ है, तो एक तो फिर भी बच जाएगा, प्लस यहाँ से भी sin t और cos t कॉमन हो गया तो ये दोनों बच गया, 2 इंटू cos क्यू टी अपॉन, नीचे देखते हैं, नीचे भी वही कॉमन होगा, देख लो cos t और sin t, ठीक है, क्योंकि cos t sin t है, cos t sin t है, cos t sin t कटेगा तो कॉमन होगा तो बचेगा 2 cos 2t। अच्छा, sin t और cos t कॉमन हुआ है तो cos t तो खत्म क्योंकि एक ही है, लेकिन sin t एक ही कॉमन हुआ है, एक ही कॉमन लिया हो ना, इसमें 2 है तो एक sin t बच जाएगा, ऊपर cos t बचा था, फिर यहाँ से sin t cos t कॉमन हो गया तो ये दोनों बच गया, 2 इंटू साइन क्यू टी, ठीक है। अब कुछ कटना चाहिए, ये कैंसिल कॉमन होने के बाद बचा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -3 cos 2t इंटू कॉस टी प्लस 2 cos क्यू टी अपॉन 3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस 2 साइन क्यू टी, ये बचा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और, आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, आंसर जहाँ मन वहाँ छोड़ो जाके, कोई दिक्कत नहीं, वहीं छोड़ दो। एनसीईआरटी का सिर्फ आंसर हम लोग मिला रहे हैं। अब चलो आगे चलते हैं, इसको हम ब्रेक करेंगे। देखो ऊपर का जितना भी टर्म है वो सारा कॉस में है और नीचे का सब साइन में है, बस एक को छोड़ के, तो ऊपर पूरे वाले को हम कॉस में ही बदल देते हैं और नीचे वाले को साइन में, बाकी तो साइन में है ही, इसको हम बाकी साइन में है ना, तो इस कॉस को भी साइन में बदल देते हैं, और ये वाले कॉस, ऊपर सारा कॉस है तो इस cos 2t को कॉस के ही फॉर्म में रखते हैं। कैसे रखेंगे, देखो तुम्हारे पास 2 फॉर्मूला है। पहले हम लोग चलते हैं ये वाले पे, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 उधर चल जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, cos 2 थीटा प्लस 1 उधर जाके -1। अगर हम थीटा को कर दे 2t, 2 cos स्क्वायर t -1 हो जाएगा, तो हम cos 2t को -3 और cos t को एक साथ लिख देते हैं, और इसको cos 2t का फॉर्मूला हम लोग जनरेट कर रहे हैं 2 cos स्क्वायर t -1, ठीक है, प्लस 2 cos क्यू टी बेचारा साइलेंट रह जाएगा, सॉरी जैसे है वैसे ही रह जाएगा, साइलेंट नहीं। अच्छा, नीचे 3 और साइन टी को एक साथ रख लिया, 3 और साइन, तो ये समझ के बाकी हमने लिख दिया। अब खाली cos 2t को एक नए फॉर्म में तोड़ देना है, तो ये फॉर्मूला यूज करो, 1 - cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और cos 2 थीटा उधर चला जाएगा, ठीक है। अगर हम थीटा को t कर दे, यहाँ भी t हो जाएगा, एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया, cos 2t बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है।
अब बन ही गया है, 2-3 लाइन और जाएगा, ठीक है। तो अब स्पेस का कमी, एक काम करो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए, अब आगे बनाते हैं इसको। चलिए देखिए, dy/dx इक्वल टू, अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 cos t में 2 cos स्क्वायर t से मल्टीप्लाई करें तो -6 cos QT हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 3 दूना 6 और cos स्क्वायर और cos t मल्टीप्लाई हो गया, -3 cos t में -1 से तो +3 cos t, और प्लस जो है वो रह जाता है, ठीक है, अपॉन नीचे 3 sin t में 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 sin t, और 3 sin t में -2 sin स्क्वायर t से तो 3 दूना 6 और sin t और sin स्क्वायर t sin QT, यानी 6 sin QT, ठीक है, और +2 sin QT हो गया। अब हम लोग करते हैं dy/dx इक्वल टू माइनस, ध्यान देना, -6 cos QT और +2 cos QT -4 cos QT, है ना, और +3 cos t अपॉन, उसके बाद 3 sin t, नहीं ये तो एक ही है, 3 sin t तो अकेले है, लेकिन -sin QT और +2 sin QT, -6 +2 तो -4, कितना, -4 sin QT ही हो जाएगा। अब ऐसा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा जो हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ से आपको सिर्फ माइनस कॉमन ले लेना होगा, तो बच जाएगा 4 cos QT -3 cos t, माइनस कॉमन लेने के बाद साइन बदल गया, और नीचे माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ, देखो ये फॉर्मूला 4 cos Q थीटा, थीटा की जगह सिर्फ t है, याद रखो, -3 cos थीटा, तो -3 cos t, थीटा की जगह t है, किसके बराबर होता है, तो cos 3 थीटा के, माइनस पहले से है, cos 3 थीटा, थीटा की जगह t लिखेंगे। नीचे वाला फॉर्मूला ये देखो, 3 sin थीटा, तो 3 sin t, -4 Q थीटा, सॉरी 4 sin Q थीटा, तो -4 sin Q t, थीटा की जगह t है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin 3 थीटा, तो हो जाएगा sin 3t। तो फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, dy/dx इक्वल टू -cos 3t अपॉन sin 3t cot 3t, और यही NCERT आंसर दिया। हालांकि आंसर को आप पहले भी छोड़ सकते थे, लेकिन NCERT यहाँ तक बनाया है तो आप यहाँ तक भी ला के छोड़ सकते हो। इस क्वेश्चंस को 1 बार 2 बार जितना बार प्रैक्टिस करना है करो, तभी ये बनेगा क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट भी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चंस भी आएगा, तो जल्दी से मुझे पहले इस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे बनाओ और मुझे व्हाट्सअप करो, और सॉरी मुझे मत बनाओ, आप पहले क्वेश्चंस को आप जल्दी से बनाओ और फिर व्हाट्सएप पे मुझे जल्दी से सेंड करो और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2 और y इक्वल टू a sin t, और आपको यहाँ पर dy/dx का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दम नहीं है, ध्यान से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x इक्वल टू, एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बाकी ये आपका है tan t/2, ये क्वेश्चंस है, ठीक है। t ही है क्वेश्चंस में, तो t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, x को t के रिस्पेक्ट में यानी dx/dt, a तो बेचारा है, बाहर रहेगा, संख्या है, ध्यान देना, cos t को t ही के रिस्पेक्ट में, क्योंकि cos के बाद t लिखा हुआ है और t के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो नीचे t ही आना चाहिए, प्लस log tan t/2, ध्यान देना, log tan t/2 को tan t/2 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि log के बाद जो रहता है, फिर tan t/2 को t/2 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि tan के बाद जो रहता है, और फिर t/2 को t के रिस्पेक्ट में। अब सब में d लगा दूं, समझ गए। फिर से वापस cos t का तो डायरेक्ट निकल गया, log tan t/2 को tan t/2 के रिस्पेक्ट में, tan t/2 को t/2 के रिस्पेक्ट में, t/2 को t के रिस्पेक्ट में, log का तो पूरा कॉन्सेप्ट पर है,
है ना। तो dx अपॉन एक चैप्टर ही 5.5 का पढ़े थे, उससे बेसिक भी पहले बताए थे। ए cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है, डिफरेंशिएशन। log tan t बाई का 2 का हो जाएगा 1 अपॉन tan t बाई 2, नहीं हो जाएगा। log का होता है डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log x का 1 बाई एक्स, log y का 1 बाई वाई, log z का 1 बाई जेड, तो log tan t बाई 2 का 1 बाई tan t बाई 2। अच्छा, tan t बाई 2 का हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो tan t बाई 2 का हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2। अच्छा, इसका संख्या आगे होता है तो इसमें देखो t बाई 2 का मतलब क्या हो गया, 1 बाई 2 इंटू टी, यही ना इसका मतलब। तो 1 बाई 2 बाहर निकल जाएगा और t बच जाएगा t, तो dt बाई dt 1 रह जाएगा, ठीक है, हो गया ब्रैकेट बंद, कुछ कटेगा नहीं। अब dx अपॉन dt बराबर a माइनस साइन टी। अच्छा, tan t बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन t बाई 2 बटा cos t बाई 2, नहीं लिख सकते हैं। tan को हम लिख सकते हैं ना साइन बटे cos, तो cos ऊपर चला जाएगा, है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं cos t बाई 2 ऊपर और साइन t बाई 2 नीचे, ठीक है, इनटू sec को लिख सकते हैं 1 बटे cos, sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, तो हम इसको cos थीटा इंटू cos थीटा यानी cos t बाई 2 इंटू cos t बाई 2 लिख सकते हैं, नहीं समझे। देखो सेक स्क्वायर टी बाई 2 को हम 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई 2 नहीं लिख सकते हैं, और फिर कॉस स्क्वायर टी बाई 2 को दो भाग में तोड़ दिए, कॉस टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 इंटू 1 बाई 2, ठीक है, समझ गए। अच्छा, ब्रैकेट बंद। अब dx अपॉन dt बराबर a माइनस साइन टी प्लस कॉस टी बाई 2 का कॉस टी बाई 2 कट गया और प्लस साइन टी लिख देते हैं यहाँ। अब बड़ा कंफ्यूज हो गया कि आप यहाँ साइन टी कैसे लिख दिए। देखो मेरे पास तीन चीज बचा है, नीचे दो बचा है, साइन टी बाई 2 बचा है और कॉस टी बाई 2 बचा है, तीन ही चीज बचा है ना यहाँ पे, बाकी तो सब कुछ कट गया। आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही चीज है ना यहाँ पे, 2 साइन थीटा तो साइन टी बाई 2 कॉस थीटा कॉस टी, यानी थीटा का काम खाली कर रहा है टी बाई 2। तो ये फॉर्मूला था साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है टी बाई 2, टी बाई 2, तो 2 से 2 कट के खाली साइन टी बच जाएगा, हम डायरेक्ट साइन टी लिख दिए, समझे। अब dx अपॉन dt बराबर a बाहर साइन टी एलसीएम, तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, एलसीएम लेके इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 काट टूट के, समझ लो ना बात। अब dx अपॉन dt बराबर फाइनल लास्ट स्टेप लिख देते हैं, 1 को आगे और माइनस साइन स्क्वायर टी को पीछे कर दे तो बन जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी और अपॉन साइन टी, और ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन सेकेंड में, छोटा है बन जाएगा इतना में, एंड सेकेंड इक्वेशन बहुत आसान है, a साइन टी। चलो डिफ्रेंसिएशन करो, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dt डायरेक्ट कर दे क्या a और साइन t का t ही के रिस्पेक्ट में, यानी dy अपॉन dt a साइन t का डिफ्रेंसिएशन कॉस t इक्वेशन सेकेंड। अब हम नहीं बनाएंगे, अब आपको बना लेना, इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट कर लो, काट छाट के आंसर ले लो, ठीक है, कर लोगे, दो इक्वेशन बन गया ना, तो इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी में तो प्रॉब्लम था, ये हमने सॉल्व कर दिया, वो बन ही गया, और इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट करके काट छाट के जो आंसर बचेगा वो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, वो आप बना सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत आसान है। बस दो क्वेश्चन बच गया है 10 और 11, वो हम आपको जल्दी से बता लें। 10 है x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपको dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना। कुछ भी क्वेश्चन है उसके बाद 11 बनाएंगे, फिर आपका एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, x इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ही ना डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि टी तो है नहीं यहाँ पे, तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में यानी डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए तो बाहर रहेगा, ठीक है, और cos थीटा को भी थीटा के रिस्पेक्ट में टी लगा दिए। अच्छा ए बाहर cos थीटा का थीटा, यहाँ ध्यान देना ये दो पार्ट है u इंटू भी, एक को साइलेंट करेंगे और दूसरे का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, प्लस साइन थीटा को फिर साइलेंट करेंगे और थीटा का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो ना बात, ठीक है। अच्छा आगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा थीटा, ठीक है, साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा साइलेंट और डी थीटा कट के 1। देखो साइन थीटा कट जाएगा क्योंकि साइन थीटा से 1 में मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा बच जाता, यहाँ प्लस साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा, जो बचा वो बच गया डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो बच गया इसमें मल्टीप्लाई होके ए थीटा कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, कितना आसान है ना, ठीक है। एंड y बराबर, एक 7 नंबर के क्वेश्चन में टाइम लग गया, आधा घंटा का टाइम लग गया, उसमें 25 मिनट तो लगेंगे। अब चलो देखो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी थीटा ना, y को थीटा के रिस्पेक्ट में, ए तो बाहर रहेगा, यहाँ पे नोटिस करना थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस, इसको यू इंटू भी ना, और माइनस के बाद कभी भी ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ तो प्लस था तो ब्रैकेट लेने का जरूरत नहीं था, थीटा को साइलेंट और डिफ्रेंसिएशन किसका, कॉस थीटा का थीटा के ही रिस्पेक्ट में डी लगा ले, प्लस फिर कॉस थीटा को अबर में साइलेंट और डिफ्रेंसिएशन किसका, थीटा के रिस्पेक्ट में डी लगा लें, ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए बाहर, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा माइनस, ध्यान देना माइनस है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, थीटा साइलेंट और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस नहीं हो जाएगा, कॉस थीटा साइलेंट और डी थीटा कट के 1, ये और ये कट जाएगा, कटेगा ना, बचा कितना डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ए बच गया, थीटा प्लस में ही रह जाएगा ना साइन थीटा, और ये इक्वेशन सेकंड। अब आपको कर लेना है, चलो थोड़ा सा कर, अब आप कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा क्या बात है कर ही लेते हैं, वी गेट, ठीक है, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये वाला मेन वाला बटा थोड़ा बड़ा देना, फिर ए थीटा साइन थीटा और ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन बटे कॉस टेन थीटा, आंसर हो गया, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो लास्ट क्वेश्चन अब जल्दी से कर ले, 11 नंबर क्वेश्चन है, x बराबर रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स टी और y बराबर रूट अंडर a कॉस इनवर्स टी, और आपको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, यानी जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते थे ना वो यहाँ दे दिया है, आपको साबित कर देना है कितना है आना चाहिए, और फायदे वाली बात है हमको आंसर पता है कि उतना लाना है ना, ठीक है। चलो देखते हैं, x बराबर रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स टी, डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम इसको थोड़ा तोड़ लेंगे, a के पावर साइन इनवर्स टी और उसके पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट का मतलब पावर में 1/2, उसके बाद x बराबर a के पावर 1/2 इंटू साइन इनवर्स टी, पावर गुना हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें लॉग लेंगे, क्यों, क्योंकि पावर में कुछ उल्टा सीधा दिखाई दे, लॉग ले लो, यानी अचर राशि वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील राशि, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सॉरी, ठीक है, चलो लॉग ले लो, लगना चाहिए कि पावर में है, ठीक है, लॉग ले लिए, बाकी वो लॉग लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि पावर चलाएगा आगे,
ये दोनों आगे चलाया, ठीक है, 1/2 और साइन इनवर्स टी और लॉग ए बच गया। अब आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी ना, क्योंकि क्वेश्चंस में टी ही दिख रहा है। अब देखो log x को x के रिस्पेक्ट में और x को t के रिस्पेक्ट में, याद है ना कि log के बाद जो था उसको नीचे लिखेंगे, फिर x को t के रिस्पेक्ट में, नीचे t आना चाहिए क्योंकि t ही के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अच्छा, संख्या सब आगे चलाएगा, अगर गुना में है तो 1/2 आगे, log a आगे, log a भी तो एक संख्या ही है ना, बच जाएगा साइन इनवर्स टी। तो साइन इनवर्स टी का टी ही के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साइन के बाद टी और नीचे टी आ गया, बात खत्म। लॉग एक्स का 1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, 1/2 इंटू लॉग ए, ऐसे ही रह गया। और साइन इनवर्स टी का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ टी है तो टी स्क्वायर हो गया। उसके बाद dx अपॉन dt बराबर 1/x उधर जाएगा तो सिर्फ x बच जाएगा, x 1/2 log a और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड अब चलते हैं इक्वेशन सेकेंड पे, बड़ी शॉर्ट में निकाल लेंगे इसको। y बराबर √a के पावर कॉस इनवर्स टी, फिर उसी तरह से a के पावर कॉस इनवर्स टी है ना, इसके पावर 1/2 कर दिए, ठीक है। अब log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो log y बराबर log a के पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया लेकिन डायरेक्ट कर ले रहे हैं, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा जो एक स्टेप यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। चलो डायरेक्ट कर लिए, लॉग ले लिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होने से जैसे ही आपने लॉग ले लिया, ठीक है, तो पावर आगे आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स टी आगे, लॉग है पीछे, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, सेम चीज़ है, सब चीज़ वही आया, यहाँ log x के जगह log y आ गया और साइन इनवर्स t के जगह कॉस इनवर्स t, बाकी सब कुछ सेम है। तो log y को y के रिस्पेक्ट में और y को t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 1/2 और log a दोनों आगे हो जाएगा क्योंकि संख्या है, निकलेगा किसका डिफ्रेंसिएशन, कॉस इनवर्स t का t ही के रिस्पेक्ट में, तो log y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी टी, 1/2 और log s साइलेंट, और cos इनवर्स t का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। वही होता है ना, cos का जो साइन का होता है वही cos का होता है, खाली माइनस लग जाता है। dy बाई डी टी बराबर y उधर चला जाएगा, माइनस भी बच जाएगा, नहीं ये वाला माइनस 1/2 log a 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद हम नहीं बनाएंगे, आप खुद से बनाओ। फर्स्ट बन गया, इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब क्या करना है आपको, सबको पता है इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट है ना, सेकेंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, जैसे सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो देखो क्या क्या कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, log a कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, वहाँ -y बच जाएगा और यहाँ x बच जाएगा, निकल गया -y/x। वही तो साबित भी करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब क्वेश्चन जो है हम आपको बताए हैं वो सारा क्वेश्चन को बना के हमको जल्दी से भेजो व्हाट्सअप पे, और एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन सॉल्व करो, दिक्कत है तो मुझे वो व्हाट्सअप करो, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, और समझ ही गया। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और फिर अगले नए चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, अच्छे से ख्याल लीजिए, अच्छे से ख्याल रखिए, बारिश का मज़ा लीजिए, बाय बाय।